Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Anupam Tiwari, a JNM first year student at LLRM Medical College. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। और क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, मैं सब इसमें बताने वाली हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और ये वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। मैं ये ट्राई करूँगी जिससे आप लोग अगर ये वीडियो देखने आ रहे तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 10th क्लास में। 9th 10th क्लास में मेरा मतलब सब सही चल रहा था, ठीक मुझे आ रहा था, सब कुछ मुझे समझ में आ रहा था और मेरा इंटरेस्ट भी था थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की तरफ। मुझे अच्छा लग रहा था साइंस जो बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री सब मुझे अच्छा लग रहा था। पर मेरा जो थोड़ी मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो 11th क्लास से स्टार्ट हुई। तो जब मैं 11th क्लास में आई तो जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मतलब उस टाइम फ़ोन भी नहीं था हमारे यहाँ पे, तो उससे भी और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फ़ोन और फिर कोचिंग भी नहीं थी, तो कोचिंग अच्छी नहीं मिली। तो फिर मेरा 11th का पूरा बेसिक बेकार हो गया, पूरा बेसिक बिगड़ गया। अब बेसिक बिगड़ गया 11th का तो 12th भी बेकार हो गई। तो थोड़ा अब इस टाइम मुझे जो चीज़ें जो साइंस मेरा है सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्पेस थोड़ा हार्ड लगने लगा, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं थी तो हार्ड तो लगना ऑब्वियसली बात। बोर्ड का भी देखना था, बोर्ड के एग्ज़ाम का भी देखना था। तो मतलब हमने वही चुना कि जैसे बोर्ड देखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने बोर्ड दिया जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 73% आए थे। तो मैं बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन, फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट के एग्ज़ाम में मैंने उस टाइम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा, पहली बार मैं नीट के एग्ज़ाम में बैठी थी। और जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जब मैंने क्वेश्चन पेपर जब मैंने क्वेश्चंस देखे, तभी मुझे मेरी औकात पता चल गई भाई। मतलब मैं क्या हूँ, मैं कितने पानी में, मुझे सब पता चल गया। मुझे कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ पता चल गया। तो वो काफ़ी मेरे लिए वो मतलब नया एक्सपीरियंस था। तो और वो मेरे बेसिक ही क्लियर नहीं थे। तो भाई नीट जैसे बड़े लेवल पे समझ रहे हैं आप सबकी देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी सी निराश जैसी होगी, तो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं एक बार और ट्राई करेंगे अगले साल। फिर जो मेरी फ्रेंड मतलब जो मेरी क्लासमेट्स में से ही कोई किसी एक ने जैसे नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, UPBSC नर्सिंग का, तो उसने हमें बताया नहीं, तो जैसे ऐसा कुछ खास मतलब पता नहीं चला। जब वो एग्ज़ाम देकर आ गई, आफ्टर दैट सी टोल्ड अस अबाउट एग्ज़ाम कि नहीं मैंने कुछ ऐसा UPBSC नर्सिंग करके मैंने कुछ एग्ज़ाम दिया। तो फिर उसके बाद हमें भी पता चला। तो फिर मैंने 2022 में अपना 12th क्लियर किया था, तब 12th मेरा हुआ था। तो फिर 2023 में मैंने सोचा कि चलिए अब अगली साल नेक्स्ट ईयर ही देंगे ना। 2022 में मैंने सोचा कि 2023 का एग्ज़ाम देंगे। तो 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ पे मेरी वो 2023 में मेरा 200 मार्क्स का UPBSC नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जिसमें मेरे 126 मार्क्स आए थे। तो मेरे उसमें 126 नहीं 102 मार्क्स आए थे, 102 मार्क्स आए थे तो 200 में से। तो जिसमें जो हमारी जनरल की कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट 125 तक गई थी। तो जिसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली बात है मिलता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। तो 2024 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरे 126 मार्क्स आए। तो उसमें भी कट ऑफ हाई चली गई, मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हाई चली गई। तो उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। उस टाइम 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट जनरल की 150, 200 में से 150 मार्क्स तक कट ऑफ गई थी। 150 160 तब ऐसे 150 140 लास्ट तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज मिल गया था। पर मेरे 126 थे तो नहीं मिलना था कॉलेज। देन 2025 में मैंने एग्ज़ाम उसका UP सीनेट का मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया, जिससे उसमें मेरे मार्क्स आए थे। वो 2025 वाले एग्ज़ाम में पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। जो 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते थे वो अब 120 मार्क्स के होने लगे हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 82 मार्क्स आया था मेरा। 120 में से 82 मार्क्स आया था UP सीनेट में इस बार 2025 में। तो और इसकी जो मुझे लगा था कि इसमें इस बार हो जाएगा,
इस बार शायद से हो जाए, मुझे इस बार लगा था, ऐसा लगा था कि इस बार हो जाएगा, पर इस बार भी मेरी एक्सपेक्टेशन निकली, क्योंकि इस बार कट ऑफ काफ़ी तो बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे 100+ पे जो जनरल कैटेगरी के बच्चों को, लास्ट 98 तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, और मेरा कहाँ 82 था, तो कोई चांस नहीं था, दूर दूर तक चांस नहीं था। तो फिर मैं काफ़ी अपसेट हो गई। तो देन जो यूपी गेट का मैंने फॉर्म जो भरा था, वो 29 मई जो उसकी लास्ट डेट थी, और 11 जून को पेपर था। तो मैंने एकदम लास्ट डेट को एकदम थक हार कर मैंने ये एग्ज़ाम की फॉर्म भर दी थी, मैंने फॉर्म भरी। तो अब जो 10 दिन थे मैंने थोड़ा पढ़ा इसमें, और फिर मेरे इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरे 82 मार्क्स आए थे। 82 मार्क्स के ऑलमोस्ट नहीं, 82 मार्क्स ही आए थे। तो जिसमें मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे मिल गया LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ का, तो जिससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे क्या प्रिपेयर किया, मैंने क्या कोई बैच लिया था या नहीं लिया था। तो जी हाँ, मैंने बैच लिया था, विजय एजुकेशन का मैंने बैच लिया था इन 2024 में। मैंने विजय एजुकेशन का अटल 2.0 बैच जो यूपी के लिए होता है, यूपी सीनेट के लिए, वो मैंने बैच लिया था। तो आप वो उसमें काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो समझने की बात है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। वो लोग, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, वो उसमें भी MCQs प्रैक्टिस कराते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। और ये जो इसमें जो यूपी गेट, यूपी सीनेट और यूपी पैरामेडिकल, ये तीनों पेपर, मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग को ये तीनों एग्ज़ाम देने चाहिए, एक ही साथ दीजिए, एक ही ईयर में, ठीक है। क्योंकि इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो पूरा ऑलमोस्ट सेम है। और क्योंकि 11th 12th यही आता है, और आपकी जो जनरल साइंस काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो ये जो 9th और 10th का जो साइंस है, ये बेस है हमारा, ये पूरा बेस है। तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए, ये आना चाहिए हमें। तो मतलब अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग बेसिक से स्टार्ट करिए, 9th 10th देन 11th और 12th। तो अगर आप कोई बैच परचेस करना चाहें, तो वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उससे आप लोगों को एक वे मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। इस तरह समझ में नहीं आता, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मतलब इस तरह समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। और उसमें जो बैच लेते हैं, मतलब उसमें थोड़ी सी कई चीज़ें जो हमें नहीं आती, जो हमारी फंसती हैं, तो वो उसमें थोड़ी क्लियर हो जाती है, क्योंकि एक गुरु का वो मार्गदर्शन मिलता है कि नहीं, मतलब हमें ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो अगर आप चाहें, अगर कंफर्टेबल है, अगर मतलब ठीक है, अगर आप लेना चाहें, अगर ले सकते हो तो आप ले सकते हैं। विजय एजुकेशन से मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, मतलब ठीक, अच्छा पढ़ाया गया। उसमें PDF भी मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। तो आप एक टेस्ट पे ऑलमोस्ट 10 बार आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं बस। और PDF मिलेगी, DPP CPP ऐसे सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैंने तो अभी विजय एजुकेशन के बैच को मतलब मैंने वो लिया था, तो मैं उसी के बारे में जानती हूँ। और भी दूसरे भी वो है, दूसरे ऐप हैं जो बैच देते हैं। जैसे आप YouTube से भी पढ़ सकते हो, विजय एजुकेशन का जो चैनल है उसमें भी काफ़ी अच्छी MCQ की जाती है। और एक GS प्लैनेट करके चैनल है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए। उसमें भी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारा जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। आप प्लीज़ वो गलती ना करें जो मैंने की है, जो मेरे 11th 12th का जो मैं बेसिक में क्लियर नहीं कर पाई, उस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1-2 साल ऑलमोस्ट। और एक व्यक्ति वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे। खुद एक्सपीरियंस करके, खुद अनुभव करके चीज़ें सीखने के लिए ये लाइफ काफ़ी छोटी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए कि आप लोग तो वो गलती मत करिए जो मैंने की थी। पहले आप लोग बेसिक अपनी क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग बेसिक क्लियर करके, अगर आपके पास 4 महीने या 3 महीने भी बच रहे हैं, तो आप मतलब अच्छी उसमें पढ़ाई हो जाएगी। और मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगी कि मतलब आप लोग स्टार्टिंग से ही MCQ प्रैक्टिस करना सीख लीजिए। ये नहीं, मतलब ये मत सोचिए कि नहीं मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन मैं MCQ प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी, तो उससे लास्ट में अक्सर में प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। जो हमारा पेपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
जिससे मतलब वो काफ़ी, अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो वो माइंड में रहेगा, मतलब वो एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आप नए हैं, जैसे वो बबल्स जो होते हैं भरने में, वो भी, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। वो एक्चुअली वो जो एग्ज़ाम जब हम देने बैठते हैं तो वो जो आता है OMR सीट, उसमें वो आंखें जैसे वो हो जाती हैं, कुछ भरना रहता है, ए में भर देते हैं, डी में, ऐसा कुछ होता है। जैसे ये सिली मिस्टेक्स आप लोग प्लीज़ ना करें जो मैंने किया, मैं आप लोग को यही कहूँगी। और ओवरऑल यही है। अगर आप लोगों के और भी कुछ क्वेरीज हैं किसी भी तरह के, तो आप वो कर सकते हैं, आप वो पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं, मतलब मुझे सब आता है, जितना मुझे आइडिया है, जिस चीज़ के बारे में, वो आपको ज़रूर बताऊँगी। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। सीखें। और एक मनुष्य वही होता है जो दूसरों के अनुभव से सीखे। खुद अनुभव करके सीखने के लिए ये लाइफ काफ़ी छोटी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे अनुभव से सीखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।